राजस्थान के रेतीले मैदान में चले 2 दिनों के युद्धाभ्यास में 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। दक्षिण शक्ति नाम के इस युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं ने मिलकर शौर्य और पराक्रम दिखाया। चार 400 पैराट्रूपर्स ने आसमान को नाप दिया। जाबाज कमांडो का फ्री कॉल भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर पेश कर रहा था। हेलीकॉप्टर की गर्जना से रेगिस्तान गूंज रहा था। टैंकों का शोर दुश्मनों को डरा रहा था। सेना के जवान रेंगते हुए दुश्मनों के बंकर तबाह कर रहे थे। यह है कोरोना महामारी के बाद सेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की बानगी। राजस्थान के रेगिस्तान में 2 दिनों तक सेना ने ऑपरेशन दक्षिण शक्ति को अंजाम दिया। इस सैन्य ऑपरेशन ने सेना के तीनों अंगों थल, वायु और जल के 30,000 जाबाजों ने अपना जौहर दिखाया। ऑपरेशन दक्षिण शक्ति के आखिरी दिन सेना ने दिखाया कि दुश्मन अगर सरजमी के अंदर घुसने की हिमाकत करे तो उसका क्या अंजाम होगा। सेना की सबसे भरोसेमंद T-20 टैंक जमीन से दुश्मनों पर धावा बोल रही थी, तो आसमान से वायुसेना की क्विक रिस्पांस टीम हर टारगेट को नेस्तनाबूद कर रही थी। अगर दुश्मन आतंकियों को आगे कर छद्म युद्ध पर उतारू हो तो युद्धाभ्यास में उसे भी सेना ने अपने अंदाज में सबक सिखाती दिखी। सेना के सिरमौर T-20 और BMP दुश्मनों के इलाके में जाबाजी के साथ आगे बढ़ती है। आगे आगे टैंक के गोले बरसाए जा रहे हैं और पीछे पीछे इन्फेंट्री चारों तरफ से घुटनों के बल रेंगते हुए रेगिस्तान की कटी हुई झाड़ियों और रेत को चीरते हुए आगे बढ़ती जाती है। दुश्मन के बंकर को तहस नहस करते ही आसमान से फ्लेयर दागकर जीत की सूचना दी जाती थी और जोशीले नारेबाजी के साथ दुश्मनों के बंकर को अपने कब्जे में ले रहे थे। युद्धाभ्यास के आखिरी दिन सेना ने हेलीकॉप्टर, आसमान से पैरा जंप के जरिए कमांडो का फ्री कॉल और स्वार्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मैकेनाइज्ड कॉलम्स यानी टैंक और BMP का भी युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया गया। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ कोस्ट गार्ड, पुलिस, BSF और खुफिया एजेंसियां शामिल हुई। सेना प्रमुख नरवणे की मौजूदगी में गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के मरुस्थल तक चल रहे सैन्य अभ्यास में सेना ने अपनी पारंपरिक और मॉडर्न तकनीक का बेहतरीन ढंग से धरातल पर प्रदर्शन किया। पहली बार युद्धाभ्यास मानव रहित भी किया गया। एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक गुजरात और राजस्थान के सेक्टर्स में की गई। ये इसमें खासूसियत ये बात थी कि ये ट्राई सर्विसेज के अलावा इसमें तमाम स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज का भी पार्टिसिपेशन रहा। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी जिसका मेन उद्देश्य इन चीज़ों को वैलिडेशन करना था कि आज के दौर में इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ग्रिड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम भारतीय सेना को और मजबूत बनाएं। दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास का मकसद देश में थिएटर कमान बनाने की तैयारी के लिए युद्ध की परिस्थितियों में सशस्त्र सेनाओं के साथ मल्टी एजेंसी यानी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से बेहतर तालमेल स्थापित करना है। देश में सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और वायुसेना की साझा कमान बनाने का काम चल रहा है। थिएटर कमान बनने के बाद देश में तीनों अंगों के अलग अलग कमान नहीं होंगी, बल्कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना की इंटीग्रेटेड कमान होगी। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।